हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कोल्ड शोल्डर फ्रिल बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। अभी सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है। ये 21 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाएंगे तो शोल्डर हमें 6 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच ऐड कर देना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच ऐड कर देना है। अभी नीचे से हमें बेबी की हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों के ऊपर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे हमें वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। इसे सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। और इसी तरह से फ्रंट नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है फ्रंट नेक पर भी और बैक नेक पर भी। अभी एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हमें इसके आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसी तरह से जो दूसरी साइड का आर्म होल है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हमें फ्रिल लगाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो शोल्डर से लेकर आगे वाले पार्ट में हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। आगे वाले पार्ट में हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे वाले पार्ट में हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। तो पहले हम पीछे वाले पार्ट में 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड का जो शोल्डर है वहाँ से हमें 4 इंच पर एक निशान लगा लेना है और 4 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ध्यान रहे पीछे वाले पार्ट में हमें 4 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और आगे वाले पार्ट में हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। तो शोल्डर से लेकर हम आगे वाले पार्ट में 5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों ही साइड से और 5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आगे और पीछे वाले दोनों ही पार्ट्स में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
उसके बाद यहाँ पर हम फ्रिल लगाने वाले हैं, तो पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये 12 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। आगे की साइड से ये 12.5 इंच का आ रहा है और पीछे की साइड से 12 इंच का आ रहा है। तो हम 12 इंच का ही मेजरमेंट रखेंगे। अभी हमें ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, तो मैंने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हम इसे एक बार डबल फोल्ड कर लेंगे। तो मेरी साइड है वो फोल्डेड साइड है और ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी इसे हम एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो ध्यान रहे फोल्डेड साइड को अपनी तरफ ही रखना है और ऊपर वाली जो साइड है वो भी फोल्डेड साइड ही होनी चाहिए। इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाना है। नीचे वाली दोनों साइड इसकी खुली हुई है, तो फैब्रिक को हमें इसी तरह से 4 फोल्ड करके बिछाना है। अभी जो हमने 12 इंच का मेजरमेंट लिया था उसका हमें आधा करना है। तो इस तरह से मेजर टेप को पकड़ते हुए हम इसका हाफ का मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये 6 इंच का आ रहा है। अभी जो इसका फोल्डेड वाला कोना है उसके ऊपर हमें मेजर टेप को इस तरह से रखना है और जहाँ पर भी हमारा 6 इंच का निशान आता है वहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर वाले कोने के ऊपर, इस तरह से। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे हमें फ्रिल की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो फ्रिल की लंबाई के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। फ्रिल की लंबाई हम 6 इंच की रखने वाले हैं। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। अभी पूरे राउंड में हमें 6 इंच पर निशान लगाते जाना है। इस तरह से हम 6 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ऊपर वाली जो लाइन है तो आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी ऊपर से इसकी दोनों साइड बंद वाली साइड है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो ये आगे और पीछे के लिए हमारी 2 फ्रिल कट हो जाएंगी। देखिए इस तरह से हमारी 2 फ्रिल कट हो चुकी है आगे और पीछे के लिए। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें फ्रिल को उल्टा रखना है और टॉप का पार्ट हमें सीधा ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड से आधा आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम साइड में भी फ्रिल लगाने वाले हैं। उसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें फ्रिल को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड से आधा आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा ही रहेगा, क्योंकि ये फ्रिल हमारी राउंड में कट हुई है। उसके बाद जो हमारी फ्रिल की नीचे वाली बॉर्डर है उसमें हमें स्टिच करवानी होगी। स्टिच करवाने से ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने फ्रिल में सिलाई लगा दी है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और दोनों साइड से हमारा आधा आधा इंच फ्रिल का भाग एक्स्ट्रा बचा हुआ है, क्योंकि हम साइड में भी इसमें फ्रिल लगाने वाले हैं। तो दोनों साइड की जो हमने फ्रिल लगाई है तो दोनों साइड से हमारा आधा आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अभी साइड में फ्रिल लगाने के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 15 इंच की रखनी है। अभी सबसे पहले जो पट्टी की नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें पतली सी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो ऊपर वाली बॉर्डर है उसे हम एक बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे आधा इंच तक अंदर की तरफ एक और बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें हम केसी बनाएंगे इलास्टिक को पास करने के लिए। और इसी तरह से जो दूसरी पट्टी है उसकी बॉर्डर को भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है, ऊपर की और नीचे की दोनों साइड की बॉर्डर में। तो देखिए मैंने दोनों ही पट्टियों की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और एक साइड से हमने इसमें केसी बनाई हुई है इलास्टिक को पास करने के लिए। इसमें से हम इलास्टिक को पास करेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी बेबी की स्लीव की चौड़ाई है, उसमें 2 इंच कम का इलास्टिक लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में बेबी की स्लीव की चौड़ाई 8 इंच की है तो मैंने 6 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी इलास्टिक को हमें सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने एक साइड में केसी बनाई हुई है उसमें से पास कर देना है और इलास्टिक को पास करने के बाद हम इसे दोनों साइड से लॉक कर देंगे
और इसी तरह से दूसरी पट्टी में भी हम इलास्टिक को पास कर लेंगे और दोनों साइड से इसे लॉक कर लेंगे। अभी जो हमारी आधा इंच फ्रिल बाहर की तरफ है उसी के ऊपर हमें इस फ्रिल को रखना है। जो हमने फ्रिल में इलास्टिक लगाया हुआ है इस फ्रिल को हमें उल्टा रखना है और जो आधा इंच फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ है उसके ऊपर रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। आधा इंच फैब्रिक दबाते हुए इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से जो दूसरी साइड की फ्रिल का भी जो हमारा आधा इंच फैब्रिक बाहर की तरफ है उसके ऊपर हमें फ्रिल को उल्टा ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। टॉप वाला पार्ट हम सीधा ही रखेंगे और फ्रिल को हमें उल्टा रखना है। तो इस तरह से हमारी साइड वाली फ्रिल भी जॉइंट हो जाएगी। और इसी तरह से जो दूसरी फ्रिल है उसके ऊपर भी हमें फ्रिल को उल्टा रखना है और साइड से जो हमारा आधा इंच फैब्रिक बाहर की तरफ है उसके ऊपर फ्रिल को रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। तो देखिए मैंने फ्रिल में सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से और इस तरह से हमारी साइड वाली फ्रिल भी जॉइंट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारी स्लीव के ऊपर आएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों साइड की फ्रिल हमारी स्लीव के ऊपर रहेगी। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो नीचे की तरफ से भी इसमें इलास्टिक अटैच कर सकते हैं, जैसे हमने स्लीव में इलास्टिक लगाया था बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा कॉल शोल्डर फ्रिल बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।